चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट आपका 4.2। ठीक है, देखो उसे करने से पहले आपको यहाँ पर दो चार बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से तो वो देख लो। यहाँ पर देखो, एक आपका टर्म है आईटीसी। क्या है आपका आईटीसी? आईटीसी मतलब क्या होता है? आउटपुट टैक्स का मतलब क्या होता है? जीएसटी पेएबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये सब सारी चीज़। तो फर्स्ट तो ये देख लो कि आईटीसी का मतलब होता है, आईटीसी का मतलब क्या होता है? आईटीसी का मतलब होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है आपका? इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स आईटीसी, आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो देखिए जीएसटी पेएबल क्या होता है? ठीक है, पेएबल तो छोड़ो, जीएसटी आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एक हम यहाँ पर कुछ सिचुएशन लेते हैं या तो क्वेश्चन लेते हैं, उसके साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मान लो अगर आप एक कोई प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट का प्राइस कितना दिया है 100 रुपीज़ है, और ये मान लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू। क्या आपका टैक्सेबल वैल्यू? ठीक है, आप उसको बाय कर रहे हो। अब बाय कर रहे हो, उसी प्रोडक्ट पे जो आपका जीएसटी रेट है, हम मान लेते हैं कि जीएसटी आपका जो रेट है वो कितना है आपका 10%। कितना है आपका 10%, हमने माना है ऐसा। इस प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, आप उसको बाय कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का आपका टैक्सेबल वैल्यू क्या है आपका 100 रुपीज़, और उस प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी रेट कितना है 10% आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। उसको आपको बाय करना है तो इतना आप पे करेंगे कि नहीं, प्लस एक्स्ट्रा क्या पे करना पड़ेगा आपको, इसका जीएसटी कितना 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपये तो होगा। मीन्स बाय करते समय आपने 100 रुपीज़ तो पे किया ही किया, प्लस आपने कितना जीएसटी पे किया 10 रुपया। किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते समय जो जीएसटी आप पे करते हो, उसी जीएसटी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? आईटीसी, मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहा? देखो मैंने, कोई भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप बाय करते हो, बाय करते समय जो टैक्स आपने यहाँ पर पे किया, उस टैक्स को हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सेकंड मान लो आपने क्या किया, ये जो पर्सन है आपका, ये पर्सन है, यही प्रोडक्ट को उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया। एग्जाम्पल मान लेते। ठीक है, खरीद तो लिया, आप बोलेगा मैं सेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेल करना है तो कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो बोलता है ये 120 में बेचेगा। कितने में? 120 में सेल करने वाला है। एग्जाम्पल मान लेते। ठीक है, अभी 120 में सेल करने वाला है, किसको? कोई थर्ड पर्सन को मान लेते हैं। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है, मान लेते उसको सेल करने वाला है। ठीक है, अब ये बंदा इस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। इसके लिए ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, अब क्या खाली ये 120 पे करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, इसको कुछ ना कुछ जीएसटी पे करना होगा। और इस प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट तो आपका सेम ही है, प्रोडक्ट अगर आपका सेम है तो जीएसटी रेट कितना है 10%, तो 120 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा आपका 12। तो ये पर्सन को अगर ये प्रोडक्ट अगर बाय करना है तो 120 तो पे करना ही होगा, प्लस कितना पे करना होगा? 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा। क्या पे करना होगा? 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा। ठीक है, अब देखो ये पर्सन सेल करते समय, ये पर्सन जब सेल करेगा, इस पर्सन को प्राइस क्या बताएगा? 120 प्लस 12 रुपीज़ जीएसटी आपको पे करना होगा। ठीक है, सेल करते समय जो जीएसटी इसने कलेक्ट किया, उस कलेक्टेड जीएसटी को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। बाय करते समय जो उसने भरा जो टैक्स उसने भरा, उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सेल करते समय जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया, उस कलेक्टेड जीएसटी को हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या कहते हैं? आउटपुट टैक्स। तो देखो ये 12 रुपीज़ यहाँ पर क्या होने वाला है? आपका आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। अब जरा खुद सोचिए, देखो थर्ड पर्सन तो इस चीज़ को बाय कर रहा है, बाय करते समय थर्ड पर्सन के रेफरेंस में, ठीक है, इसके रेफरेंस में नहीं, थर्ड पर्सन के रेफरेंस में ये जो 12 रुपीज़ वो क्या होने वाला है? आईटीसी होने वाला है या आउटपुट टैक्स होने वाला है? थर्ड पर्सन इस चीज़ को बाय कर रहा है, बाय करते समय जो टैक्स पे करने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं? आईटीसी। थर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में आईटीसी कितना होने वाला है? 12। फर्स्ट पर्सन के रिस्पेक्ट में आईटीसी क्या होने वाला है? आपका 10। फर्स्ट पर्सन ने इसको बेचा तो कितना टैक्स इसने कलेक्ट किया? 12 रुपीज़। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से 12 रुपीज़ क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा? आउटपुट टैक्स। अब जरा खुद सोचो, इतना तो समझ गया आपको आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं, इनपुट टैक्स किसे कहते हैं। सिंपल ध्यान में रखना, बाय करते समय जो टैक्स आप पे कर रहे हो उसको इनपुट टैक्स, सेल करते समय जो टैक्स आप यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो उसे कहेंगे आउटपुट टैक्स। अब जीएसटी पेएबल होता क्या? जीएसटी पेएबल होता क्या है? आपने कितना टैक्स पे किया था? 10, और सामने वाले से कितना ले रहे हो? 12। आप ले रहे हो ना उससे 12, कितना एक्स्ट्रा ले रहे हो? 12 माइनस 10 आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। ठीक है, आपने भरा कितना जीएसटी? 10, सामने वाले से कितना ले रहे हो? 12, तो एक्स्ट्रा कितना लिया? 12 माइनस 10 प्लस 2 जीएसटी आपने एक्स्ट्रा उससे ले लिया। तो जो जीएसटी आप उनसे एक्स्ट्रा ले रहे हो
वो जीएसटी जो आप ये जो जीएसटी ना आपने उससे एक्स्ट्रा लिया, इसको तो आपको पे करना होगा। तो जो जीएसटी आपको पे करना होगा उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जीएसटी पेबल। क्या कहते हैं आपको, जीएसटी पेबल। आपने 10 भरा, सामने वाले से कितना लिया, 12 लिया, तो 12 माइनस 10 कितना हो गया, 2 मीन्स 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया। जो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा जीएसटी आपने वहाँ से लिया है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जीएसटी पेबल। क्या कहते हैं, जीएसटी पेबल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 12 रुपीज़ क्या था आपका आउटपुट टैक्स, ये 10 रुपीज़ क्या था आपका इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी इज कॉल्ड एज जीएसटी पेबल। क्या हो जाएगा आपका, जीएसटी पेबल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ चुका होगा कि ये क्या होगा। अब मान लो इसने इसको बाय किया, किसी और को बेचेगा, तो ये भी किसी से टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे चलते जाता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आपका, इसे करते देखो, जीएसटी पेबल का देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस क्या बनेगा आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या हो जाएगा आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी पेबल क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखो जीएसटी आपका आ चुका है, तो आप सीजीएसटी भी निकाल सकते हो, एसजीएसटी भी निकाल सकते हो, और यूटी जीएसटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो कंफर्म होता है। इसके साथ या तो ये होगा या तो ये होगा। ये कहाँ लगता है आपका, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे। और वहाँ पर जैसे मान लो कोई अगर आपका वहाँ पर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर ये लगेगा। ठीक है, और दोनों भी आपके इक्वली होते हैं। अगर स्टेट नहीं है तो आपका ये लगेगा, और ये नहीं है तो आपका क्या लगेगा, आपका स्टेट। क्या लगेगा, स्टेट। तो ठीक है, सिर्फ इतना बात ध्यान में रखना आपने। आईटीसी मीन्स बाय करते समय जो टैक्स पे कर रहे हो आईटीसी, सेल करते समय जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो वो आपका आउटपुट टैक्स, दोनों का डिफरेंस जीएसटी पेबल। क्या हो जाएगा, जीएसटी पेबल। ठीक है, तो देखो इसे करते इरेज करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट का गिवन है आपका, तो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस। अब देखो परचेस करते समय मीन्स बाय करते समय, परचेस करते समय उसने कितना जीएसटी पे किया, 1,05,000 जीएसटी पे किया। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं, जीएसटी उन्होंने पे किया। एंड कलेक्टेड जीएसटी ₹1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1st of July 2017 to 31st of July 2017। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। ठीक है, चेतना स्टोर ने कोई आपका जो मान लो कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसको परचेस करते समय देखो परचेस करते समय कितना जीएसटी पे किया, 1,05,000 रुपीज, और उसी को सेल करते समय कितना जीएसटी कलेक्ट किया, कलेक्ट करना 1,22,500। हमें निकालना जीएसटी कितना पे करने वाली है चेतना स्टोर वाली। ठीक है, अब निकालें। देखो जो जीएसटी परचेस करते समय उन्होंने पेड किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स आईटीसी। कितना हो जाएगा आपका, 1,05,000। क्या हो जाएगा, 1,05,000। अब उसने उसे सेल किया है, सेल करते समय देखो कितना जीएसटी उसने कलेक्ट किया, 1,22,500। तो ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा, 1,22,500। हमें निकालना है जीएसटी पेबल, तो लगा लो फॉर्मूला। क्या होता है देखो, जीएसटी पेबल बाय क्या, कौन सा देखो स्टोर, कौन सा आपका, चेतना स्टोर। क्या हो जाएगा देखो, जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दो, आपका जीएसटी पेबल आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट कितना देखो आपका, 1,22,500, 1,22,500 माइनस इनपुट टैक्स देखो क्रेडिट कितना आपका, 1,05,000। अब देखो 1,00,000 में से 1,00,000 गया तो जीरो, 22,500 में से अगर 500 गया तो कितना बचेगा आपका, 22,000। कितना बचेगा आपका, 22,000। देखो इसका मतलब देखो चेतना जो स्टोर है जीएसटी कितना पे करने वाले आपका, 22,000। कितना, 22,000। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था, सिंपल निकालना था कि जीएसटी कितना पेबल होगा। परचेस करते समय जीएसटी कितना पे किया ये तो दिया हुआ है, और सेल करते समय जीएसटी कितना उन्होंने कलेक्ट किया वो भी दिया हुआ है। तो ये हो गया इनपुट टैक्स, ये हो गया आउटपुट टैक्स, दोनों को माइनस कर लो, जीएसटी पेबल आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट, इसे करते इरेज। ठीक है, इरेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ पर 2 का गिवन है आपका,
Najma is a proprietor of a firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 on purchase and collected rupees 14,750 on sale. What is the amount of ITC to be claimed? ठीक है, what is the amount of GST payable? चलो देखो, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं देना है, हमें यहाँ पर GST फाइंड करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका GST, ये भी आपका GST। परचेस कर समय इतना उन्होंने पेड किया है और सेल कर समय इतना उन्होंने कलेक्ट किया है, तो हमको बताओ कि ITC क्या होगा और GST पेबल क्या होगा। अब देखो ITC होता क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, किसी भी चीज को परचेस करते समय जो आपने GST पे किया, बरोबर ना, किसी भी चीज को परचेस करते समय जो GST आपने पेड किया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ITC। परचेस करते समय कितना GST पे करिए, 12,500, तो ITC कितना हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा, 12,500। ये तो पता चल गया। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होने वाला है आपका 12,500, तो डायरेक्ट पता चल गया। अब देखो जब उसने इसको सेल किया तो कितना GST उसने कलेक्ट किया, 14,750। तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, देखो आउटपुट टैक्स होने वाला आपका 14,750। हमें निकालना है GST पेएबल बाय नजमा, ठीक है, GST पेएबल बाय नजमा। तो क्या हो जाएगा, देखो GST पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर लो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा आपका 14,750। याद रखना ये GST है, ठीक है, ये रुपये अमाउंट नहीं है, ना ही टैक्सेबल है, ये है GST रुपीज अमाउंट है, ठीक है, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है आपका 12,500। अब बस माइनस कर लो, 14,000 में से आपका 12,000 गया तो कितना बचेगा आपका 2,000, 750 में से 500 गया तो 250, कितना हो जाएगा आपका 250 रुपीज़। लो तो नजमा कितना वहाँ पर GST पे करने वाली है आपका 2,250 रुपीज़, कितना 2,250, ठीक है, बरोबर है ना आपका 14, 12, 2, 7 से 5 का तो आपका 2 बरोबर है, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 2, इजी क्वेश्चन, ठीक है, खाली आपको समझना है कि परचेस करते समय कौन सा है और सेल करते समय कौन सा है, दोनों को माइनस कर लेना, ठीक है। तो इसे करते हैं, ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 3 क्या गिवन है आपका, ठीक है, मैंने यहाँ पर डेटा लिखा, ठीक है, आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन क्या है आपका, अमीर इंटरप्राइज परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ रुपीज 3,800। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रोज एंड कलेक्टेड GST ऑफ रुपीज 4,100, ठीक है। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रोज एंड पेड GST ऑफ रुपीज 4,500। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग एंड हेंस फाइंड द पेएबल CGST एंड SGST ऑल्सो। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, अमीर इंटरप्राइज ने आपका जो चॉकलेट सॉस का जो बॉटल है वोटेवर कुछ भी होने दो, उसने क्या किया, परचेस किया। परचेस करते समय उसने 3,800 GST क्या किया, पे किया है, किसने, इसने। उसी बॉटल को क्या किया इसने, किसको सेल कर दिया, अकबरी ब्रोस को, और सेल कर समय 4,100 जो GST इस बंदे ने क्या किया, उससे क्या किया, कलेक्ट किया है, क्या किया है, कलेक्ट किया। अब देखो इसने इससे कलेक्ट किया है, इसने पे किया, इसके लिए 4,100 क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कलेक्ट हो जाएगा। जरा खुद सोचो, इस बंदे के लिए 4,100 क्या होने वाला है, आउटपुट टैक्स। इस बंदे के लिए इसने क्या किया, इसको बाय किया ना, तो 4,100 क्या हो जाएगा आपका इनपुट टैक्स। इसका इनपुट टैक्स कितना होने वाला है, इसने बाय परचेस किया था तो 3,800 GST उसने पे किया था, तो 3,800 इसके लिए क्या होने वाला है, इनपुट, इसके लिए ये होने वाला इनपुट, इसके लिए ये होने वाला इनपुट। इसके लिए देखो वो जो बॉटल इसने इसको सेल किया, सेल करते समय 4,100 इससे उसने क्या किया, कलेक्ट किया है, तो ये 4,100 इसके लिए होने वाला आउटपुट। 4,500 इसने इसको सेल किया था, तो 4,500 इसके लिए क्या होने वाला है, आउटपुट, क्या होने वाला है, आउटपुट। हमें निकालना है GST, फाइंड GST पेएबल एट एवरी स्टेज। आउटपुट माइनस इनपुट फर्स्ट स्टेज, आउटपुट माइनस इनपुट सेकंड स्टेज, तो 2 स्टेज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 स्टेज। 2 स्टेज का हमको GST पेएबल निकालना है, तो 2 स्टेज का आपका GST पेएबल आएगा, तो दोनों स्टेज का आपका पेएबल CGST भी होगा और SGST भी होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पहले निकालेंगे GST पेएबल बाय अमीर इंटरप्राइज, क्या आएगा आपका, अमीर इंटरप्राइजेस। देखो GST पेएबल
बाय अमीर इंटरप्राइज सॉरी, क्या हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो अमीर इंटरप्राइज ने जब उस बॉटल को जब परचेस किया था तो उसने कितना जीएसटी पे किया था 3800, तो ये पे किया था तो ये हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो माइनस का 3800। उसी बॉटल को उसने इसको सेल कर दिया, सेल कर समय 4100 क्या उसने टैक्स कलेक्ट किया, अब कलेक्ट किया तो क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स 4100। अब इसको माइनस कर लो, ये कितना आया देखो 300 आ जाएगा, 41 में से 338 का तो कितना आएगा 300, कितना आ गया आपका 300 रुपीज़, क्या आ गया 300 रुपीज़। अब 300 क्या था आपका जीएसटी पेबल बाय अमीर इंटरप्राइज। अब इसका सीजीएसटी निकाल लो और एसजीएसटी निकाल लो, लिखेंगे देखो पेबल सीजीएसटी और पेबल क्या हो जाएगा एसजीएसटी, दोनों भी साथ में निकाल लेना, ठीक है ना। सिंपल देखो सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हाफ, तो लिखेंगे हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल, क्या आएगा हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल, हाफ इनटू कितना है देखो आपका 300, तो हो जाएगा आपका 300, तो 300 का हाफ कितना होने वाला है आपका, देखो कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा आपका 150 रुपीज़। इसका मतलब देखो अमीर इंटरप्राइज ने कितना जीएसटी पेएबल कितना जीएसटी पे किया 300 और सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना 150, मीन्स 150 सीजीएसटी एसजीएसटी उन्हीं को मिला के क्या किया 300, अलग नहीं, ठीक है। ये 150 फिर ये 150 फिर 300 अलग से नहीं, इन दोनों को मिला के ये हो गया, ठीक है। हमने तो देखो फर्स्ट स्टेज का निकाला, अब सेकंड स्टेज का निकाल लो। देखो यहाँ पर स्पेस यही निकाले थे, देखो जीएसटी पेएबल बाय इसका नहीं इसका, इसने किसी को सेल नहीं किया, ठीक है, इसने इसको सेल किया, तो जीएसटी पेएबल क्या है देखो आउटपुट माइनस इनपुट अकबरी ब्रोस का, ठीक है। जीएसटी पेएबल बाय क्या देखो अकबरी जीएसटी पेएबल बाय अकबरी ब्रोस, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, पर अकबरी ब्रोस ने इससे परचेस किया तो इतना जीएसटी पे किया, अकबरी ब्रोस ने इसको सेल किया तो इतना जीएसटी उसने क्या किया कलेक्ट किया, ये हो जाएगा इनपुट टैक्स इसके लिए, और ये क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स इसके लिए। अकबरी ब्रोस का जो आउटपुट टैक्स है इसके लिए क्या होने वाला है इनपुट, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस क्या हो जाएगा आईटीसी, कितना कलेक्ट किया 4500, कितना उसने इनपुट कितना रखा था उनका 4100, अब बस माइनस कर लो, 500 में से 100 गया तो कितना बचेगा आपका 400 रुपीज़, क्या हो जाएगा आपका 400 रुपीज़, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल बाय अकबरी ब्रोस कितना आ गया 400, हमको निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, यहाँ निकाल लो, देखो लिखेंगे पेएबल सीजीएसटी इक्वल टू पेएबल एसजीएसटी, क्या हो जाएगा देखो इसके आपने आगे लिख देना, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, इसी के आगे आपने ये लिख देना, दोनों भी आपके सेम होते, क्या होते हैं सेम। आपका जीएसटी आ गया उसका हाफ कर लो, क्या कर लो हाफ, लेकिन हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल, जीएसटी जितना उसने पे किया उसका क्या कर लो हाफ कर लो, हाफ इनटू कितना है 400 है तो 400, 2 1 जा 2 2 जा कितना आ गया 200, कितना आ गया 200 रुपीज़। तो जीएसटी पेएबल सीजीएसटी और पेएबल एसजीएसटी कितना आ जाएगा 200 रुपीज़, किसने अकबरी ब्रोस ने, तो पेएबल सीजीएसटी और पेएबल एसजीएसटी कितना आ जाएगा 150 रुपीज़, किसने अमीर इंटरप्राइज ने, क्या इसने अमीर इंटरप्राइज, ठीक है। तो दो स्टेज थे, दोनों स्टेज का आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। देखो इसे करते हैं इरेज, करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 4 का गिवन है आपका, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। अब देखो ये चंडीगढ़ दिया हुआ है यहाँ पर आपका और ये यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है आपका एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका यूटीजीएसटी, क्या लगेगा आपका यहाँ पर यूटीजीएसटी, आपको दिया हुआ भी है, ठीक है। देखो मलिक गैस एजेंसी परचेस सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500। अब एक बात और सुनो, जितने भी सारे क्वेश्चन आपने किए सारे क्वेश्चन में आपका वहां पर आपका जीएसटी पेड हुआ दिया रहता था वहां पर, ठीक है, कि उन्होंने कितना जीएसटी पेड किया है और कितना जीएसटी कलेक्ट किया है। यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है, यहाँ पर बोला है कि परचेस कितने में किया और सेल कितने में किया है, जीएसटी कितना भरा ये नहीं पता हमें। तो फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर ₹26,500, फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस द सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है।
देखो क्वेश्चन क्या है आपका, परचेस कर समय कितने जो उसका गैस सिलेंडर था, मल्लिक गैस एजेंसी ने क्या किया, परचेस किया गैस सिलेंडर, कितने में परचेस किया, 24,500 में उसने परचेस किया। परचेस करते समय कितना टैक्स उसने पे किया हमें पता नहीं है। सेल कितने में किया, 26,500 में सेल किया। सेल करते समय कितना टैक्स उसने कलेक्ट किया हमें पता नहीं है। जीएसटी उसने हमको निकालना है, फाइंड जीएसटी पेड। क्या निकालना है, फाइंड जीएसटी पेड कि कितना जीएसटी उसने पेड किया। रेट कितना देखो जीएसटी का कितना है, 5%। कितना है, 5%। एक बार आपका जीएसटी आ गया तो आप सीजीएसटी भी निकाल लो और यूटी जीएसटी भी निकाल लो, दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला नहीं है हमें कि इनपुट टैक्स बताओ आउटपुट टैक्स बताओ, हमें बोला है सिंपल कि जीएसटी पेएबल कितना है बताओ, पेएबल जीएसटी आपका कितना है। तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी निकाल सकते हो, आउटपुट टैक्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। मैं बताऊंगा देखो होता क्या है। देखो आईटीसी क्या होगा, देखो आईटीसी क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या हो जाएगा आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। परचेस करते समय कितना जीएसटी उसने पे किया, इतना 24,500 का जीएसटी रेट कितना है आपका 5%, तो इसी का 5% निकाल लो तो आपका हो जाएगा इतने में तो उसने खरीदा, ये तो हो जाएगा उसका टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। 5% जीएसटी भी तो पे करना होगा उसको, ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल वैल्यू। 5% जीएसटी भी पे करना होगा तो वो कितना हो जाएगा आपका 5% ऑफ 24,500, कितना हो जाएगा 5% ऑफ 24,500। आउटपुट टैक्स देखो कितना हो जाएगा आपका, आउटपुट टैक्स प्रोडक्ट आपका सेम ही है, यहाँ पर भी गैस सिलेंडर है, जो परचेस करने वाला वही तो सेल करेगा। तो अगर प्रोडक्ट अगर आपका सेम है तो रेट ऑफ जीएसटी पे आपका क्या रहेगा आपका सेम। आउटपुट टैक्स भी कितना आने वाला है 5%, 5% ऑफ, लेकिन बेच कितने में रहा है 26,500, तो ये हो जाएगा आपका 26,500, कितना हो जाएगा 26,500। अब सुनो, हमें बोला नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालो, आउटपुट टैक्स यहाँ पर आउटपुट टैक्स निकालो, ठीक है। हमें बोला कि यहाँ पर पेएबल जीएसटी पेएबल निकालो, ठीक है। जीएसटी पेएबल क्या होता है आपका, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। देखो आप आईटीसी भी निकाल सकते हो, आउटपुट टैक्स भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके निकाल लो, फिर वैल्यू यहाँ पर पुट करो, फिर माइनस कर लो, ठीक है। मैं ये बताऊंगा कैलकुलेशन आपने करना नहीं है, ये तो निकालना नहीं है हमें, ठीक है। कैसे देखो कैसे करेंगे। आउटपुट टैक्स कितना है आपका 5% ऑफ 26,500, 5% डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 26,500 माइनस इनपुट टैक्स कितना है 5% ऑफ 24,500, 5% ऑफ 24,500, इसका मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर पे भी 5%, यहाँ पर भी 5%, 5% कॉमन। देखो अंदर क्या बचेगा 26,500 माइनस 24,500, 5% तो नीचे हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई 26,500 में से अगर 24,500 गया तो देखो कितना बचेगा, 26 में से 500 में से 500 गया तो 0, 26 में से अगर 24 गया तो 2000, कितना हो जाएगा 2000, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। देखो कितना आएगा जीएसटी पेबल 25 था, देखो 5 to the 10 तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़, कितना हो जाएगा आपका 100 रुपीज़। मीन्स उसने कितना जीएसटी पे किया 100 रुपीज़, कितना 100 रुपीज़। अगर आप ऐसे नहीं करते, आप यहाँ से निकाल लेते तो इसका पहले 5% निकालना पड़ता, इसका भी 5% निकालना पड़ता, फिर दोनों को यहाँ पुट करके फिर उससे माइनस करना पड़ता। हमने दोनों को साथ में कर लिया, क्या कर लिया साथ में। अब जीएसटी पेबल आ गया, हमें क्या निकालना है सीजीएसटी और यूटी जीएसटी। देखो यहाँ निकाले तो ठीक है, दोनों भी आपके सेम होते हैं, पेबल सीजीएसटी और पेबल क्या हो जाएगा आपका यूटी जीएसटी, दोनों भी क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ पेबल सीजीएसटी और पेबल यूटी जीएसटी, दोनों भी क्या हो जाएंगे आपके सेम। किसका आधा हो जाएगा जीएसटी का आधा, ठीक है। हाफ ऑफ पेबल जीएसटी, हाफ मल्टीप्लाई ये कितना है आपका 100 रुपीज़। थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखो 2 1 जा 250 जा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 50 रुपीज़, कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। इसका मतलब देखो पेबल सीजीएसटी भी कितना है 50 रुपीज़, पेबल यूटी जीएसटी भी कितना है आपका 50 रुपीज़। अब जीएसटी पेबल कितना आया 100 रुपीज़, कितना आया 100 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको करना है तो ऐसा कर लो, नहीं आपको प्रॉपर करना है तो कोई बात नहीं, इसका 5% निकाल लो। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। 5 नीचे हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 24500,
2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 245 इंटू 5 देखो कितना जगह, 5 चौक 5 टू ज़ा 10, 200 है ना आपका, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 200, 5 5 25, तो ये जगह 25, ये हो जाएगा 12, कितना हो गया देखो 1225, कितना आ गया 1225। सिमिलर देखो इसी का भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, 5 यहाँ हो जाएगा आपका 100, ठीक है मैं फास्ट कर लेता हूँ, ठीक है ये हो जाएगा 2600, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 5 टू ज़ा हो जाएगा 10, मीन्स हो जाएगा 1000, 6 टू ज़ा 5 35, 325, 1325, कितना आ गया आपका 1325, कितना आ गया आपका 1325। लो देखो अब सिंपल, आउटपुट टैक्स कितना है 1325, इनपुट टैक्स कितना है आपका, इनपुट टैक्स रेट आपका कितना है 1225, इसमें से इसको माइनस करो, देखो 1325 में से अगर 1225 माइनस करेंगे तो आंसर तो आने वाला है कितना, देखो 0 0 यहाँ आने वाला है, देखो 3 में से 2 गया तो आपका 1, यहाँ हो गया 0, कितना है 100 रुपीज़, यहाँ पे कितना है 100, अब 100 लाना ही है तो इसको क्यों सॉल्व करना, इसी को उठाओ यहाँ लिख दो, कॉमन निकालो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो, ठीक है अगर आपको ये समझ चुका होगा तो, ठीक है तो इसे करते इरेज, बढ़ते आपके क्वेश्चन आपके 5 की तरफ, ठीक है देखो, ठीक है देखो क्वेश्चन में देखो आपका यहाँ पर 5 का गिवन है आपका, मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स, ठीक है वर्थ ₹6000 एंड सोल्ड टू ए कस्टमर फॉर ₹10,000, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू, ठीक है देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है लेकिन आपको समझना होगा। मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST, ठीक है ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6000, 18% GST है और कितने में उसने परचेस किया है 6000 में, परचेस करते देखो 18% तो GST पे करेगा, इस 6000 का 18% GST क्या करेगा पे करेगा, हो जाएगा उसका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी देखो यही प्रोडक्ट किसको बेच रहा है, कस्टमर को, कितने का बेच रहा है 10,000 को, तो ये सेल कर रहा है, क्या कर रहा है सेल कर रहा है, सेल कर समय प्रोडक्ट तो आपका सेम ही है, सेल कर समय भी आपका रेट क्या होने वाला है 18% ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, इसका हम टैक्स निकालेंगे 18%, तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स, दोनों को माइनस करेंगे तो GST पेबल आ जाएगा हमारा। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या आपका, व्हाट आर अमाउंट ऑफ CGST SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू, यहाँ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन यहाँ घूमेगा, ठीक है देखो हमें निकालना है टैक्स, ये तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है टैक्स निकालना है, CGST निकालना है, SGST निकालना है, किसका निकालना है, मिस्टर ब्यूटी ने जो GST पे करने वाला है उसका निकालना है, या जिसको बेचने वाला है जो कस्टमर है, जिसको कस्टमर को सेल करने वाले उनको क्या देने वाले उन लोग टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस होता है आपका जो सेल करने के बाद उनको दिया जाता है कि आपका ये इतना हो चुका है, इसके हिसाब से आप यहाँ पर पैसा हमें पे कर दो, एक से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है होता कैसे, देखो इस टाइप का ऐसा होता है, पेपर होता है, ठीक है इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर टैक्स इनवॉइस, ठीक है जो मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट वाला है ये देने वाला है किसको, उस कस्टमर को, अब कस्टमर क्या करेगा उसको पे करेगा, ठीक है। अब कस्टमर देखो क्या पे करने वाला है, जो होगा उसका मिस्टर ब्यूटी वाला जो देने वाला है कस्टमर को 10,000 रुपीज़ का तो ही बिल देने वाला है, और प्लस क्या एक्स्ट्रा करके देने वाला है CGST और SGST ऐड करके देगा, ठीक है। अब बोला है मुझे बताओ कि अमाउंट ऑफ CGST निकालना है, SGST निकालना है, शोन इन दी टैक्स इनवॉइस इशू, इस टैक्स इनवॉइस में CGST कितना होगा और SGST कितना होगा, मीन्स ये बंदा कस्टमर कितना रुपया पे करेगा CGST और SGST, ना कि मिस्टर ब्यूटी, ठीक है मिस्टर ब्यूटी कितना पे करेगा हमको नहीं पता, उनको हमको वो निकालना भी नहीं है, हमें निकालना है कि टैक्स इनवॉइस में कितना CGST होगा और कितना SGST होगा, ये कौन पे करने वाला है, कस्टमर, कौन पे करने वाला है कस्टमर, कस्टमर को प्रोडक्ट कितने में मिलने वाला है 10,000, तो कस्टमर 10,000 में कितना परसेंट पे करेगा, कहाँ गया 18%, उसी 18% का मीन्स हो गया GST, उसका हाफ कर लो SGST आ जाएगा, CGST आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये 6,000 का कुछ भी काम नहीं है, यहाँ पर आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका ITC निकालेंगे, आउटपुट टैक्स निकालेंगे, माइनस करेंगे, GST पेबल निकालेंगे, उसका हाफ कर लेंगे, तो वो नहीं, ये निकालना है, ठीक है। देखो हमें निकालें, देखो कहाँ गया आपका अमाउंट ऑफ GST, पहले पहले तो अमाउंट ऑफ GST निकालो, देखो अमाउंट ऑफ GST शोन इन टैक्स इनवॉइस,
टैक्स इनवॉइस जो इशू है उनको, वहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ का जीएसटी रहेगा वो, तो वो कितना रहेगा 18%। 18% ऑफ कितने में बेच रहा है आपको कस्टमर को 10,000 में, तो हो जाएगा 10,000। 18 ऐसे ही परसेंट हो जाएगा आपका 100 इंटू हो जाएगा आपका 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1800। कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपीज़। ठीक है, बोला ना उन्होंने निकालने के लिए। देखो तो जीएसटी अमाउंट कितना होने वाला है 1800 रुपीज़ होने वाला है उस टैक्स इनवॉइस में जो देने वाला है मिस्टर ब्यूटी किसको, कस्टमर को। तो वहाँ तो जीएसटी आपका कितना होने वाला है आपका 1800। ठीक है, अब जीएसटी कैसे बनता है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो एसजीएसटी जब ऐड करेंगे तभी तो आपका जीएसटी होगा। ठीक है, तो दोनों निकाल लो। तो सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना है तो जीएसटी का हाफ कर लो, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड, नहीं तो और इक्वल टू लिख लो। ठीक है ना, इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। कितना हो जाएगा देखो, शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू, जो इशू है वो। ठीक है, हाफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी हाफ एज इट इज मल्टीप्लाई। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है देखो 1800 हो गया, तो ये हो जाएगा 1800। इसका हाफ कर लो, 2 1 जा 2 9 जा, तो कितना आ जाएगा 2 जीरो आपका ऊपर 900। कितना आ जाएगा आपका 900 रुपीज़। कितना हो जाएगा आपका 900 रुपीज़। इसका मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी कितना आ जाएगा 900 रुपीज़। एसजीएसटी भी 900, सीजीएसटी भी 900, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका जीएसटी कितना हो जाएगा टोटल 1800। याद रखना जीएसटी 1800 भरना पड़ेगा, सीजीएसटी 900 भरना पड़ेगा और एसजीएसटी 900 भरना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं है, इन दोनों को मिला के 1800 भरना पड़ेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, तो तीनों अलग नहीं है, तो आप भर दोगे आपका 3600। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, समझ गए। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा घुमा के दिया था उन्होंने, इस 6000 को यहाँ पर कुछ काम नहीं था। अगर आप प्रॉपर करते 6000 का 18% निकालते तो होता आपका इनपुट टैक्स, जो किसने पे किया है ब्यूटी ने, मिस्टर ब्यूटी ने। ठीक है, 10,000 का आप निकालते 18%, वो किसने पे किया है, कस्टमर ने पे किया है। कस्टमर ने पे किया तो कस्टमर के लिए वो आईटीसी होता है, लेकिन मिस्टर ब्यूटी के लिए क्या होता है वो आउटपुट टैक्स, क्योंकि वो कलेक्ट कर रहा है। दोनों को माइनस करते तो जीएसटी पेबल आता बाय मिस्टर ब्यूटी। क्या आता ब्यूटी, उसका हाफ करते तो सीजीएसटी आता, एसजीएसटी आता। हमें वो नहीं निकालना है, हमें निकालना है टैक्स इनवॉइस में जो उनको इशू है किसको, कस्टमर को, उसमें सीजीएसटी कितना है अमाउंट और एसजीएसटी आपका कितना है, और दोनों को मिला के आपका जीएसटी आपका कितना होगा। ठीक है, वो देखो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 होता है आपका एंड। तो बाकी के जो आपके 2 क्वेश्चन है वो करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।